ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग दूसरा प्रश्न करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो ये प्रश्न है कि 867 तथा 225 का HCF मतलब महत्तम समापवर्तक निकालना है हमें यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम से। तो चलिए देखते हैं कैसे निकाला जाता है। पहले ही वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि यूक्लिड विभाजक जो है एल्गोरिथम लगाने के लिए हमें करना क्या होता है कि जो इन दोनों संख्याएं दी गई हैं इनमें बड़ी संख्या सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो एक संख्या दी गई है 867 तथा दूसरी क्या दी गई है 255 दी गई है। तो इन दोनों में हम लोग देखते हैं कि बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ पर बड़ी कौन सी है 867। तो इसको करने के लिए हम लोग रफ कार्य करते हैं। जो 867 है इसे भाग के चिन्ह के बीच में लिख लेते हैं और 225 को क्या मानते हैं 255 को क्या मानते हैं भाजक। 255 को क्या मान लेते हैं भाजक। फिर भाग करते हैं सिंपल सा। फिर क्या कर देते हैं इसका भाग करते हैं। तो इसका भाग कितनी बार जाएगा इसका भाग जाएगा 3 बार। तो देखते हैं कितना आता है 5 3 15 के 5 हासिल आया 1 और फिर 5 3 15 1 16 का 6 हासिल आया 1 और 3 दूनी 6 1 7। फिर इसको हम लोग घटा लेते हैं। घटाने पर देखिए 7 में से 5 चला गया 2 बचा 6 में से 6 गया कुछ नहीं और यहाँ क्या बचा 1। तो पहले हम लोग फर्स्ट इसमें बना लेते हैं। फर्स्ट एल्गोरिथम क्या आई है यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम क्या कहती है कि जो बीच वाली संख्या होगी वो किसके बराबर होती है पहली संख्या गुणे आखिरी वाली संख्या 3 और प्लस का शेषफल 102। ये हमारा फर्स्ट एल्गोरिथम हो गया। और इसमें क्या लिखेंगे हम लोग कि शेषफल 0 नहीं है। क्या चीज़ शेषफल जो है बराबर नहीं है 0 के। आगे बढ़ाते हैं हम लोग। एल्गोरिथम में हम लोग पढ़ चुके हैं कि शेषफल जो आए उस शेषफल से पहले वाले भाजक को क्या करते हैं भाग देते हैं। तो अब हम लोग इसको भाग देंगे। तो 102 से हमें भाग करना है 255 को। तो ये कितनी बार जाएगा तो ये जाएगा हमारा 2 बार जाएगा। तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 2 शून्यम 0 और 2 एकन्नम 2। फिर घटा लेंगे इसको कितना बचेगा यहाँ बचेगा 1 और ये 5 बच गया। अब भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया है। तो दूसरा एल्गोरिथम हम लोग लिखते हैं। दूसरा क्या आया है कि 255 बीच वाला बराबर होता है 255 बराबर होगा किसके 102 गुणे 2 पहला वाला गुणे आखिरी वाला और इसमें जो शेषफल है उसको क्या करते हैं जोड़ देते हैं। और यहाँ भी लिखेंगे कि शेषफल जो है शेषफल क्या है बराबर नहीं है 0 के। अगर 0 के बराबर नहीं है तो एल्गोरिथम को और आगे बढ़ाते हैं। अब 51 से किसको भाग देंगे इसके आगे वाले भाजक को 102 को। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि 2 बार जाएगा। कितने बार जाएगा 2 बार। तो कितना जाएगा 2 एकन्नम 2 और 5 दूनी 10 कट के कितना बचा 0 आ गया ना। तो जैसे ही 0 आ जाए वहीं पर हमारा जो भाजक होता है वही हमारा HCF कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग तीसरी एल्गोरिथम लिखेंगे 102 बराबर होगा किसके 51 गुणे 2 और प्लस 0। तो हो जाएगा 51 गुणे 2 प्लस का 0। यहाँ पर लिखेंगे शेषफल जो है क्या है वो बराबर है 0 के। तो इसलिए हमारा HCF कितना हो जाएगा HCF कितना होगा जब 0 आ जाए तो उस समय जो भाजक हमारा होता है वही हमारा HCF यानी महत्तम समापवर्तक कहलाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न भी सेम ही है। करा है 12 57 6 है तथा 4 0 52 का HCF निकालना है यानी महत्तम समापवर्तक निकालना है यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम से। तो इसमें भी हम लोग पहले दोनों संख्याओं को क्या करते हैं लिख लेते हैं और फिर देखते हैं दोनों में बड़ी कौन सी संख्या है। तो सिंपल सा दिख रहा है कि ये बड़ा है 12,576। तो 12,576 को हम लोग लिख लेते हैं बीच में। उसके बाद भाग किससे देंगे छोटी वाली संख्या से। भाग देंगे तो कितने बार जाएगा ये 3 बार जाएगा। तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 और 5 3 15 का 5 हासिल आया 1 और 4 3 12। उसके बाद इसको हम लोग घटा लेते हैं। तो कितना बचेगा यहाँ पर बचा 0 और 2 और 4। फिर क्या करते हैं क्योंकि शेषफल तो 0 आया नहीं तो पहले इसका
फर्स्ट एल्गोरिथम में लिख लेते हैं। कितना है वो 12, 5, 7, 6 बराबर होगा किसका, पहला गुणे अंतिम और प्लस का शेषफल। यहाँ भी लिखेंगे कि शेषफल 0 के बराबर नहीं है, यानी 420 डज नॉट इक्वल टू 0। इसको आगे बढ़ाएंगे, 420 से किसको भाग देंगे, इसके पहले वाले भाजक को। तो ये कितने बार जाएगा, ये लगभग 9 बार जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 9 शून्य 0, 9 दूनी 18 के 8, हाथ से रहा 1 और 9 चौक 36 और 37 37। अब इसको घटा लेते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा 2 और यहाँ बचेगा 7 और ये 2। अब भी शेषफल 0 नहीं आया, तो दूसरा एल्गोरिथम में क्या लिख लेंगे, बीच वाला जो होता है बराबर होता है पहला संख्या जो है गुणे अंतिम और प्लस का शेषफल। यहाँ भी लिख देंगे कि शेषफल जो है 0 के बराबर नहीं है। तो फिर एल्गोरिथम को आगे बढ़ाते हैं और फिर इसके पहले वाले भाजक को भाग देते हैं। अब कितने बार जाएगा ये, क्योंकि एक ही बार जाएगा, दुगना करने पर ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 एकन्नम 2, 7 दूनी 14, 7 एकन्नम 7 आ जाएगा और 2 एकन्नम 2। घटा लेते हैं इसको, तो हमारा कितना बच जाएगा यहाँ पर घटाने पर, यहाँ पर बचेगा 8 और ये 4 और ये 1। अब भी शेषफल 0 नहीं है, तो तीसरा एल्गोरिथम में लिख लेते हैं 420, यानी बीच वाला बराबर हो जाएगा आगे वाला मल्टीप्लाई में पीछे वाला और प्लस का शेषफल। अब भी यहाँ पर शेषफल जो है 0 के बराबर नहीं है, तो फिर इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर किससे भाग देंगे, अब इसको भाग देंगे हम लोग 272 से, यानी इसके पहले वाले भाजक से। तो कितने बार जाएगा ये, अब ये एक बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा 100, एक बार में 148 ही रहेगा। फिर घटाने पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा कितना 4 और 2 और 1। अभी शेषफल 0 नहीं है, तो फिर चौथी एल्गोरिथम में लिख लेते हैं। कितना है 272 बराबर है 148 का पहला गुणे 1 और प्लस का 124। अब इस 124 से हमें भाग देना है, इधर लिख लेते हैं थोड़ा किसको, 148 को। तब भी एक बार में जाएगा, कितना आएगा 124। यहाँ पर बचा कितना 4 और 2, अब भी 0 नहीं आया। तो पांचवी एल्गोरिथम में लिखते हैं क्या कि 148 जो है बराबर है 124 गुणे 1 और प्लस का 24। अब इस 24 से किसको भाग देंगे, 124 को। तो कितने बार में जाएगा, ये जाएगा हमारा 5 बार। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 120 आ जाएगा। अभी यहाँ 4 बच गया है, अभी 0 नहीं आया, तो हम लोग छठवीं एल्गोरिथम में लिख लेते हैं 124 बराबर हो जाएगा पहला गुणे अंतिम और प्लस का शेषफल, यानी 24 गुणे 5 और प्लस का 4। आगे बढ़ाते हम लोग, 4 से भाग देंगे 24 को, तो कितना आ जाएगा 6 बार, 4 छंग 24, अब आ गया 0। तो सातवां भी हम लोग लिख लेते हैं कि 24 बराबर है 4 गुणे 6 और प्लस का 0। क्योंकि शेषफल 0 आ गया है, इसलिए उस समय जो भाजक रहा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ लिखेंगे HCF बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, निकल आया आसानी से। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।